लॉर्ड्स में इंतहाई दिलचस्प टेस्ट मैच खेला गया और इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी है। 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद भी भारतीय टीम इस शिकस्त से दो चार हुई। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत बनी? देखें, आखिरी दिन 371 का हदफ अबूर करना बहुत मुश्किल था। आपको याद होगा कल हमने बात की थी तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो इंग्लैंड की टीम ही है और बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने रन फेस किए और मैच जीता। और जिस तरह बैन डकेट ने बैटिंग की, उनके अलावा भी बाकी रूट ने भी अपना किरदार निभाया। इसमें इंडिया का भी बड़ा किरदार है कि इंडिया ने कैचेस इतने ड्रॉप किए, मौके दिए उनको सेट होने का, ना सिर्फ दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में भी। इसी वजह से कोई टीम हिस्ट्री में 100 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में गालिबन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरियां बनाई हो, इतना बड़ा स्कोर किया और वो हार गई मैच। मगर क्रिकेट की जीत हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। देखिए, क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, दिमाग का भी गेम है। आपको अपने ऊपर कोई भी शोभा हो, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते। और कॉन्फिडेंस कौन लेकर आता है? कोचेस वगैरह या आपके सीनियर। तो यही हुआ कि जो इंग्लैंड के कोच है वो अपनी टीम में एक नया जोश और जज्बा लेकर आए। उनको बताया कि भाई तुम लोग खेल सकते हो, जरूरी नहीं है कि 100 साल से जो क्रिकेट हो रही है वही क्रिकेट खेलो, तुम तेज भी खेल सकते हो। एक ही दिन में रन जो बनाना वो भी मुश्किल नहीं है, ऐसा हो सकता है। मेंटली इंग्लिश प्लेयर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि 400 रन भी अगर होते तो वो उसके पीछे जाते। और बदकिस्मती से हम लोग, अगर मैं यहाँ पे अपनी टीम को लेकर आऊं, हमारी टीम अगर खेल रही होती तो 120 रन पर 7 आउट होते और मैच का खत्म हो जाता। और स्ट्रगल कर रहे होते, एक टेल एंडर के साथ कोई एक सीनियर प्लेयर चिपका हुआ था कि किसी तरह शिकस्त से बचाया जाए। स्किल्स में हमारे प्लेयर भी बराबर है, अपना मसला है माइंडसेट का। तो अब जो होपफुली हमारे नए कोच आए हैं वो इस चीज में बेहतरी लाएंगे। इंग्लैंड की टीम की इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हम देखते हैं कि जब भी वहां मैच हो तो ग्राउंड शायकीन से खचाखच भरे होते हैं, ब्लैक में टिकट फरोख्त होती हैं। और इंडिया जैसा बोर्ड 5-5 मैच की सीरीज इसीलिए उनसे खेलता है कि एक टक्कर का मुकाबला होता है वहां पर। तो इसी चीजों ने, इन्हीं मैचों ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है। 5 दिन तक इंटरेस्टिंग क्रिकेट हुई, सारी टीमों ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। और इंडिया को शायद थोड़ा सा ये भी नुकसान हुआ कि कैप्टन भी नए थे और गालिबन उन्होंने जो 6 रिव्यू लिए, शुभमन गिल ने 6 के 6 वो गलत लिए। और उसके अलावा जिस तरह बात हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई, बुमराह पे बहुत ज्यादा उन्होंने सार किया। बॉलिंग में थोड़ा उनके मुश्किलात नजर आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट हुई। और अभी आगे मैचों में भी हो सकता है ऐसे ही जबरदस्त मैचेस देखने को मिले। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है, यकीनन 371 का जो रन्स का हदफ है, इंग्लैंड ने बड़ी कामयाबी से उसको हासिल किया है, जो कि कहा जाए कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज़ है। बिल्कुल हिफ्ज़ा, ये मेरे ख्याल में टेस्ट हमेशा याद रखा जाएगा। इतने अच्छे रन होने के बावजूद 1600 से ज़्यादा रन पूरे टेस्ट मैचेस में बन गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो एक्साइटमेंट होगी टेस्ट क्रिकेट में कितने अरूज पर होगी। और ख़ास तौर पर ये इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उसका जो रिज़ल्ट था वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। और जिस तरह इंडिया की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, 5 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, लेकिन जिस तरह टीम को लेकर चले हैं, जो उनका बेन स्टोक है, उनके जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अच्छा हर सेशन में परफॉर्म किया। टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए आपको हर सेशन में परफॉर्म करना पड़ता है। एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप पूरा टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। छोटी छोटी परफॉर्मेंस आपको पूरी एक यूनाइट करती हैं टीम को, और हर इंडिविजुअल को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कसूर मेरे ख्याल में जो इंडियन फील्डर्स का था, जिन्होंने 4-5 से ज़्यादा कैचेज इसमें ड्रॉप किए। और जैसवाल जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी पहली इनिंग्स में, उन्होंने पहली इनिंग्स में ही 4 कैच ड्रॉप कर दिए थे। बिंडक का भी कैच उन्होंने ड्रॉप किया, जिस पर उन्होंने एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें थोड़ा डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिस पर जो हमसाया मुल्क के जो है उनके फैंस हैं वो खास नाराज़ भी हैं कि एक तरफ टीम हार रही है, आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं और आप ऊपर से डांस करके अपनी जो वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को वहाँ पर। यकीनी तौर पर ये जो इंग्लैंड की टीम, उन्होंने अच्छे कम बैक किया, बड़े प्लान के साथ उन्होंने खेला। गो के उन्होंने टॉस भी पहले बॉलिंग को तरजीह दी। उनके ज़हन में था कि हमें चौथी इनिंग्स खेलना पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने बिला खौफ ख़तर अपना रन चेज़ की तरफ गए, एक दिन में 350 रन उन्होंने किए हैं। आखिरी दिन इतने रन करना ज़रा इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने साबित किया कि
उनके पास बेहतर प्लानिंग है, बेहतर कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से उनको इंडिया पर बर्तरी साबित हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया था, वहाँ पर उनको 4-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उनको उनकी होम कंडीशन में हराना यकीनी तौर पर एक ख्वाब रहेगा हमेशा इंडिया के लिए। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है दूसरी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह जो हैं वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए, क्या उनके बगैर भारतीय टीम के लिए जीतना मुश्किल हो गया? देखें इस टेस्ट को, क्योंकि हमने भी वॉच किया है, देखा है हमने ये टेस्ट मैच, ये शुरू से इब्तदा से ही इंटरेस्टिंग था जब से शुभमन गिल की टीम यहाँ पे आई थी। और इसमें जो इब्तदाई बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर है इंडिया का, उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर कहा जाता था शायद बैटिंग प्रेशर ना ले, लेकिन 5 सेंचुरियाँ जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो इन्होंने बनाई हैं। और पहले इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल जो कि पिछले 2 साल की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, आपको याद होगा राशिद लतीफ़ ने जो प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें इसी को ओपनर रखा था, उन्होंने सेंचुरी की। और फिर ऋषभ पंत ने की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की। दूसरी इनिंग्स में फिर के राहुल चल गए, वो जल्दी आउट हो गए थे, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने फिर सेंचुरी की। तो 5 सेंचुरियाँ बनाने के बाद अगर मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाएँ तो टेल एंडर का भी एक बड़ा फ़र्क था इंग्लैंड का और इंडिया का। इंडिया के टेल एंडर्स जो हैं, अगर 4 विकेटें आपकी 337 या 40 पर गिरती हैं तो बाकी 6 जो है बड़ी जल्दी आउट हो गए। दोनों इनिंग्स में इंडिया के टेल एंडर्स ने साथ नहीं दिया, जबकि उसके बरक्स जो है इंग्लैंड के टेल एंडर्स उन्होंने अच्छा स्कोर किया और एक अपनी टीम का बड़ा हिस्सा डाला उसमें। दूसरी इनिंग्स में जो जोश टंग ने 1 ओवर में 3 विकेटें ली थी, वो भी एक मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से इंडिया बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सका। और जिस पैटर्न पर आजकल इंग्लैंड की टीम खेल रही है, और वो अगर 400-500 रन भी होता तो यकीनी तौर पर वो चेज़ की तरफ जाते, लेकिन उनकी ये जो प्लानिंग है अगर गौर किया जाए तो वो भारत या ऑस्ट्रेलिया में जाकर कामयाब नहीं होती। अपने मुल्क की वो इस हवाले से ख़तरनाक टीम है। बुमराह का आपने सवाल किया था, बुमराह जो है दूसरे मैच में उन्होंने 2 दफ़ा डाइव किया और फिर या शायद उनको लगा कोई फिटनेस मसाइल है, वो बाहर जाकर बैठ गए थे। जब दूसरी गेंद लेनी थी 80 ओवर्स के बाद तो वो गालबन 78 ओवर्स में वापस आए थे ताकि मुझे बॉलिंग दी जाए। तो बुमराह के बारे में आने से पहले आपको याद होगा तवील अरसे तक वो फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। और यहाँ पे आपको याद आएगा टीवी पर जब माइकल वॉन के साथ रवि शास्त्री जो है कमेंट्री कर रहे थे, तो रवि शास्त्री ने एक मौके पर कहा कि ऑल टाइम ग्रेट हैं जसप्रीत बुमराह, जिस पर उन्होंने कहा नहीं ऑल टाइम ग्रेट वसीम अकरम है, तो रवि शास्त्री ने कहा आप दुरुस्त कहते हैं। तो बुमराह जो है अभी तक फिटनेस मसाइल का शिकार ज़रूर हैं। पहले ही तय किया गया था इन्होंने कि उनको 5 मैच नहीं दिए जाएंगे और 2 या 3 मैच दिए जाएंगे, 2 मैचेस में रेस्ट कराया जाएगा। तो अगर उनको वाकई मसाइल हैं तो मुश्किलात होंगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में सिराज और जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले सके और बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। जैसे यूसुफ अंजम ने भी जिक्र किया कि बेन डकर ने बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली और जो रूट बहुत अच्छा खेले। फिर जेमी स्मिथ ने जो बाद में आकर रन्स बनाए हैं, तो ओवरऑल एक टीम दिखाई दी। बहरहाल ओवरऑल अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो लॉर्ड्स में, क्योंकि ये मैच होना 5 दिन का भरपूर एंटरटेनमेंट लोगों को देना और फिर इंग्लैंड का जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। और यकीनी तौर पर इंडिया को इजी नहीं लेना चाहिए। सेकंड मैच में हो सकता है इंडिया की बुमराह भी खेलें या उनकी, क्योंकि अब मैं इनके सोशल मीडिया देख रहा था तो इंडिया में भी मोहम्मद सिराज पे बड़ा तनकीद की जा रही है कि वो सिर्फ अब आंखें दिखाने वाले बॉलर रह गए हैं, उनकी जगह अर्शदीप को डालना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि क्या चेंजेस करती है इंडिया जो है दूसरे मैच में। बिल्कुल सलीम साहब, चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जाएंगी और लेकिन आपको क्या लगता है, यकीनन इस मैच में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बने, चाहे टीम हारी या जीती दोनों तरफ से। अगर बेन डकेट की बात की जाए, उन्होंने 149 रन्स बनाए। उसके साथ साथ अगर जैसे कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने भी दोनों इनिंग्स में, एक में उन्होंने 134 और उसके अलावा उन्होंने 118 रन्स बनाए। तो यकीनन दोनों की जानिब से बड़ी अच्छी जो है वो सेंचुरियाँ भी बनाई गई, बड़े अच्छे स्कोर भी किए गए, लेकिन फिर भी भारत जो है वो जीत नहीं सकी। दूसरे मैच में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जाएंगी? देखिए बॉलिंग में शायद वो करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीरीज से पहले जब कैप्टनसी की बात हो रही थी तो बुमराह को कैप्टन बनाने की जो वजह बताई गई थी, एक वो ये थी कि उनको पूरे 5 मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे और उनको आराम कराया जाएगा। और जिस तरह पहले मैच में वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए, तो हो सकता है फिर उनको रेस्ट दे दिया जाए, कुछ चेंज हो। लेकिन इतनी ज्यादा चेंजेस इंडिया कर नहीं सकेगा, क्योंकि अब अगर हम ओवरऑल देखें तो बैटिंग तो उनकी बड़ी अच्छी चली और जिस तरह आपने पंत का जिक्र किया और जिस तरह वो क्रिकेट में वापस आए, वो भी एक मौजूदा है। उनका जो ट्रैफिक हादसा हुआ था, वो कितने शदीद जख्मी हुए थे, लग ही नहीं रहा था कमबैक करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आए और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। और इंग्लैंड ने, मगर जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का दिफाई निजाम था चंद मिनट में उड़ा दिया था, उसी तरह इंग्लैंड ने
क्रिकेट में एक दिन में जो इंडिया का दिफाई निजाम था वो उड़ा दिया और जबरदस्त मैच जीता। इससे एक चीज और भी साबित होती है कि आप नेगेटिव टैक्टिक्स के बजाय अगर अपनी स्किल्स पे भरोसा करें तो जीतना मुमकिन है। इंग्लैंड ने अपनी स्किल्स पे भरोसा किया, उनको पता था कि हमारे जो बैट्समैन हैं, चलो ठीक है अगर इंडिया बड़ा स्कोर करेगा तो हमारे भी जो बैट्समैन है वो चेस कर सकते हैं। हम लोग वो इस तरह नहीं करते। आप बोलेंगे बार बार अपने को ले आते हैं, तो हम पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की बात जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े यहाँ पर वो टर्निंग पिचेस बना दो और वो क्या क्या नई नई चीजें हम लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में की थी और उसके बाद फिर नहीं, बाद में हम उसको जीत नहीं पाए थे। एक सीरीज में हमने चलो 2 मैच जीत लिए थे, नहीं कर पाए थे। हर बार उस तरह के हरबे जो है वो भी नहीं चलते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे भरोसा करना पड़ेगा, तो हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंग्लैंड को पहला मैच जीतने से एज मिल गई सीरीज में, तो हो सकता है आगे भी वो इस चीज को बरकरार रखे।